सपा सांसद के बयान के बाद से राणा सांगा विवाद पर संग्राम जारी है। सपा और करणी सेना में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शमशेर सिंह राणा के बयान पर सियासत और तेज हो गई। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि सपा को खत्म करने और सांसद रामजीलाल सुमन को काबुल में बाबर की कब्र वाले कमरे में बंद करने की चेतावनी देने वाला शमशेर सिंह राणा कौन है, तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को बाबर की कब्र में छोड़ आऊंगा, फिर वो सोचेंगे कि राणा सांगा के बारे में गलत क्यों बोला। यह बात आगरा में शमशेर सिंह राणा ने कही है। वही शेर सिंह राणा जिसने 2001 में डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या की थी, वह तिहाड़ जेल से फरार हुआ, भागकर अफगानिस्तान पहुंचा, वहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों को भारत लाया, फिलहाल अभी जमानत पर है। बता दें कि राणा सांगा पर विवादित बयान के मामले में शमशेर सिंह राणा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रामजीलाल सुमन पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए। राणा ने सुमन को काबुल में बाबर की कब्र वाले कमरे में बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सत्ता में आने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को भूल गए। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम सभी को बराबर का हक देंगे। कैसे हुआ? क्या जो हमारे प्रजापति भाई हैं, हमारे सैनी भाई हैं, हमारे कश्यप भाई हैं, क्या उनके नौजवानों में कोई कमी है? उनको क्यों नहीं भर्ती में हिस्सा मिला? मेरा सीधा सवाल है कि जो करणी सेना के कॉमरेड राणा, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 12 अप्रैल को आएंगे और सील करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। देखो किस तरह से देखते हैं। वो बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन अगर ऐसा कोई बयान है ये लड़ाई का, मारधाड़ का, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से हथियार बना के रामजीलाल सुमन का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी की दुकान ने किया, इसी प्रकार से अब हम राष्ट्रवादी लोग जो है उसी भाषा में उनको समझा के उनकी पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। उनको सत्ता में वो कभी ना आए, इस बात की व्यवस्था बनाएंगे। 12 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है कि गरी रामी में जो है बड़ा जो है इकट्ठे होंगे, उसके बाद पूछ करेंगे संसद भर के लिए। इसको कितने तो 26 मार्च को भी हमने देखा था कि देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर इस तरह का बयान किसी ने भी दिया है तो वो बयान गलत है। वो बयान जो है मैं उसको बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि हमारा समाज जो कि देश प्रेमी है, जो कि राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित और प्रेम भावना रखता है, तो वो दंगे भड़काने वाला समाज नहीं है। हम बिल्कुल शांति पूर्वक तरीके से अपने महान पूर्वज की जयंती मनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने बाकायदा जो कानूनी तरीका है उसके लिए बाकायदा जो है हमारे जो संगठन है यहाँ पे, उन्होंने एप्लीकेशन जो है पुलिस कमिश्नर साहब के पास दी हुई है, जो कि विचाराधीन है। तो जैसे ही वो परमिशन हो जाएगी तो हमारी जो कार्यक्रम करने की जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगी, तो हम उस परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। घटना को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से 26 मार्च की जो घटना घटी आगरा के अंदर, तो देखिए 26 मार्च की जो घटना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने व्यवस्था दी है कि अगर आप किसी भी कारण से किसी भी चीज से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हो किसी चीज को लेकर, तो वो आपको अधिकार दिया है। तो राणा सांगा जी के अपमान पर क्षत्रिय समाज और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें अन्य जाति और धर्म के भी लोग थे, वो अपना विरोध प्रकट करने के लिए रामजीलाल सुमन जी के आवास पर जा रहे थे। शमशेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड में रुड़की के एक राजपूत परिवार में हुआ। 25 जुलाई 2011 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की दिल्ली में हत्या करने में नाम सामने आया। 27 जुलाई को देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल से फरार हुआ। 17 मई 2006 को कोलकाता से एक गेस्ट हाउस से शमशेर सिंह राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अफगानिस्तान से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों की भारत वापस लेकर
आने पर राणा की बहुत सराहना हुई थी। वर्ष 2012 से राजनीति में आ गए। जेवर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी बनाई। 14 अगस्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों को भारत वापस लाने पर हुई प्रशंसा को देखते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। 28 फरवरी 2018 को उन्होंने शादी की। अब एक बार उनके बयान ने यूपी में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।